हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव में। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नई वीडियो क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर से, जिसका टॉपिक है मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी टॉपिक की वजह से अगर हमें ये टॉपिक समझ में आ गया तो हम इस चैप्टर इन न्यूमेरिकल्स बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और एकदम करेक्ट कर पाएंगे। तो समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ड्रीम लर्न एंड अचीव को। आपका सपोर्ट ही मुझे कंसिस्टेंट रखेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। चलो, तो पहली चीज, हम कुछ सिंबल्स यूज करने वाले हैं फॉर्मूलाज में, उनके मतलब समझ लेते हैं और कब उनकी वैल्यूज को पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है वो चीज समझ लेते हैं। तो व्हाट इज यू? यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूरी पे पड़ा है। तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज यू एंड रिप्रेजेंटेड बाय यू, सॉरी, एंड इज ऑलवेज नेगेटिव। क्योंकि हम मिरर ये होता है मान लो, तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ लेफ्ट में रखते हैं, तो लेफ्ट में जो भी चीजें आएंगी वो नेगेटिव कन्वेंशन से शो होंगी। क्लियर है? अब v, व्हाट इज v? v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से इमेज कितनी दूरी पे बन रही है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा हमारा v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये होगा नेगेटिव किस केस में? रियल के इमेज में, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा मिरर के लेफ्ट में बनती हैं, इसलिए क्योंकि जो भी लेफ्ट में आएगा उसे हम नेगेटिव लेंगे और रियल इमेज लेफ्ट में बनती है, तो जो रियल इमेज का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो वो पॉजिटिव कन्वेंशन ली जाएगी, पॉजिटिव वी लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेजेस मिरर के राइट साइड में बनती हैं, राइट साइड में, तो राइट साइड में जो क्वांटिटीज आएंगी उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। Our third symbol is f. F is the focal length. You are all aware of this. So it is negative in the case of concave. अगर मिरर का नेचर कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर के केस के अंदर फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेनी है। मान लो हमें दे रखा है फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड द मिरर इज कॉनकेव, देन f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? कॉन्वेक्स में पॉजिटिव हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, अगर कॉनकेव में नेगेटिव है तो कन्वेक्स में पॉजिटिव लेनी है। नाउ व्हाट इज एच आई? एच आई रिप्रेजेंट्स दी हाइट ऑफ द इमेज, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, हमारी जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है, जो हमारी इमेज बन रही है उसकी हाइट कितनी है, वो कितनी लेंथ का है, वो चीज एच आई रिप्रेजेंट करती है। अगर इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट यानी सीधी खड़ी है इमेज, तो उसकी हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर किसी केस में इन्वर्टेड इमेज बन रही है, क्योंकि वो लाइन से प्रिंसिपल फोकस के डाउनवर्ड्स बनेगी, तो हम उसकी हाइट को नेगेटिव में लेंगे। एक्सेस से ऊपर पॉजिटिव, एक्सेस से नीचे नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज एच ओ। एच ओ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपन सीधा रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है किसी भी केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है? तो हमने पढ़ा u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, f फोकल लेंथ, hi हाइट ऑफ इमेज एंड ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? लगता है मुझे क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब अपन आते हैं इससे बने हुए एक फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला अपन उसे, नाम तो मिरर फॉर्मूला कहते हैं, बट अपन उसको ये भी कह सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप मतलब संबंध स्थापित कर रहा है किसके बीच में? द फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज 1/f, यानी कि 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1/u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला की मदद से अगर हमें कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन हो तो हम थर्ड क्वांटिटी को इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस प्लस साइन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हम आगे लेंथ फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं जहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, वो बात की बात है, बट स्टिल ये पॉजिटिव साइन याद रखना कि हमने बीच में पॉजिटिव साइन लगाया था।
अब एक नई क्वांटिटी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। या फिर हम इसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर मैं रेशियो फाइंड करूं तो मुझे उस पर्टिकुलर इमेज का मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो हमने क्या समझा? हमने कुछ साइन कन्वेंशन समझे कि सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं और वो कब नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज, इन रिलेशंस को, इन सिंबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा था, वो था मिरर फॉर्मूला, जिसको हमने लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन का, वो रेशियो था डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ नेगेटिव साइन, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लियर होगा आप सबको? फिर भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस के पेज पे बैनर यहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू।